हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज था जी हैप्पी फादर्स डे। तो फादर्स डे पे हमने अपने अब्बू को भी विश किया। एक्चुअली बात ये थी कि बहुत से लोगों ने स्टेटस लगाए हुए थे तो हमने भी लगा दिया। यार पहले लोग ना स्टेटस नहीं लगाते थे। पहले ये मानना होता था कि यार कोई माँ बाप का भी दिन होता है, लेकिन यार आजकल की ना जनरेशन स्टेटस बहुत लगाती है। अब उस स्टेटस है ना बंदे को खुद ज़रा बंदा कम्प्लेक्स में चला जाता है कि भाई हमारे जो रिश्तेदार वो यही ना सोचें कि पता नहीं हमें मोहब्बत ही नहीं। तो हैप्पी फादर्स डे, सिस्टर डे और ब्रदर डे, फ्रेंड डे, ये सब कुछ सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो हमने कहा कि जी अब इस तरह फिर हमने भी स्टेटस लगा दिया। लेकिन यार मैं वैसे ना इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि देखें अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ये मेरे बचपन की फ़ोटो है और ये जी नेक्स्ट ये जो फ़ोटो है ये मेरी बहन की शादी की है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वही बात है कि इनकी उम्र बढ़ती रही और उसके साथ साथ इनके शुबाहत में जो है वो फ़र्क आता रहा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि देखिए जब हम ना इस तरह के स्टेटस लगाते हैं ना, तो जिनके वालिदैन नहीं हैं, यानी कि जिनके अगर मदर्स डे पे जिनकी वालदा नहीं है और जिनके फादर्स डे पे जिनके वालिद नहीं है, यार वो बहुत सैड होते हैं। वो इसलिए नहीं सैड होते कि यार दूसरों के हैं हमारे नहीं है, वो बस इसलिए सैड होते हैं कि यार हम नहीं ये खुशियाँ मना रहे। तो ना कहीं ये एस्पेक्ट ज़रूर होता है, तो जिसकी वजह से ना मैं इस स्टेटस के ना हक़ में नहीं है। तो ये पता नहीं बच्चा कौन है, ये मुझे बच्चा नहीं याद। तो ये जिसको याद है ना वो बता दी। यहाँ तो सकीना ही है, साहिबा, क्योंकि वो हुज़ैफ़ा तो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया हुआ है। तो जी ये जो है ये अब्बू की जो है वो हर बच्चे के साथ तस्वीर होगी। तो क्योंकि अब्बू जो है वो बच्चों से प्यार ही बड़ा करते हैं। तो अब्बू से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, यार आपको एक स्टेटस में एक वीडियो में क्या एक्सप्लेन करूँ। मैं कहती हूँ दुनिया में जितनी भी मोहब्बत, जितना भी कॉन्फिडेंस, जितनी भी हर चीज़ की आज़ादी, हर चीज़ में हमें जो कामयाबी मिली ना, वो सब कुछ अब्बू की वजह से मिला। वो दौर जहाँ पे लड़कियों को लोग बाहर नहीं निकलने देते थे, एजुकेशन के नहीं हक़ में नहीं थे और सब कुछ, उन सब मामला में ना हमारे अब्बू ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बीइंग अ डॉटर मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे अब्बू, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे कि ये हमारे अब्बू हैं और इन्होंने इतना अच्छा टाइम हमारे साथ गुजारा कि हमें और किसी की ना कभी कमी या ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। अब्बू हमारे लिए काफ़ी होते थे। हम कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, समटाइम तो बल्कि ये ना हमें खुद मोटिवेट करते थे कि बेटा आप खुद जाया करो ताकि आपको पता चले। बीइंग अ गर्ल हम लोग ज़ाहिर सी बात है कंफर्टेबल नहीं होते थे। हमें आदत थी अब्बू आए, अब्बू जाके ले आए और बस ऐसे ही हम खुश हैं। लेकिन बात यह है कि इससे ना बाद में पता चला कि यार जो हम ये सोसाइटी में मूव कर सकते हैं फ्रीली, वो सब कुछ जो है ना वो इसी वजह से है। अब ये जो तस्वीरें जा रही हैं ये ऐसे ही जाई जा रही हैं, इनके बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं ना आपको इनके बारे में बताती हूँ। अब्बू की ना तकरीबन हर बच्चे के साथ पिक्चर होगी। यहाँ पे आप मूसा देखें, ये अब्बू की ना दाढ़ी खींच रहा है। तो अब्बू ने कहा देखो जी, और आज तक किसी बच्चे ने मेरी दाढ़ी नहीं पकड़ी। ये बच्चा जो है ना ये अनोखा, और ये वाकई बड़ा अनोखा है। इसने ना ये सारे इस तरह के काम किए। तो ये ना अपने अब्बू की जो है वो दाढ़ी खींच रहा था, तो हमने इसकी फ़ोटो ले ली। और इसके साथ साथ आपको इसकी चूसने की किस्में भी नज़र आएंगी। ये येलो वाली है और भी थी। और ये अब्बू माशाल्लाह गए थे उम्रे पे, उम्रे के लिए गए थे। तो ये जी हम एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने गए थे। तो ये अब्बू ने मूसा को पकड़ के इसके साथ तस्वीर बनाई, तो साथ हमारे साथ तस्वीर बनाई हमने भी। ये है कि वेटिंग एरिया में ये बैठे हुए थे। अब इन्होंने अंदर जाना था बिकॉज़ ग्रुप वाज गैदरिंग। जब ग्रुप सारा इकट्ठा होना था तब इन्होंने जाना था, इनको सबको लोगों का ग्रुप था। खैर उसके साथ अब ये जब उम्रे से वापस आए तो ये जो है इन्होंने जी बाल पकड़े हुए हैं, बाल तो नहीं ये जो सर पे छोटे छोटे बाल आए हुए हैं और इसको सर पे बिठाया, वो कंधे पे बिठाया हुआ था। तो बड़ा ही खुश जी, बड़ा ही राज़ी अब्बू के साथ। क्या अभी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए वो हयात थी, तो ये ना दिखा रहे थे, अब्बू अम्मी को भी दिखा रहे थे और हमें भी किया देखो जी ये ऐसे बड़ा राज़ी रहता। तो ये बड़ा ही खुश जी। तो अब्बू ने ये नहीं कि मूसा को, सब बच्चों को बहुत प्यार किया। मैं अभी आपको ना उन सब तस्वीरों की भी जो है वो एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इसको किस किस तरीके से अब्बू ने सब बच्चों को, हर बच्चे के ज़्यादा तस्वीर होगी लेकिन ना वो अभी जो है वो मेरे फ़ोन में नहीं है, वो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। तो वो ना मैंने पिक्चर्स लगाई नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा चुन्नू मुन्नू बैठा हुआ है साथ अब्बू हैं, माशाल्लाह एक हैप्पी मोमेंट है। और मुझे भी कुछ आदत है, मैं ऐसे हैप्पी मोमेंट मेरी कोशिश होती है मैं इसको कैप्चर कर लूँ और बाद में देख के बंदा बड़ा खुश होता है। और मेरी भाभी जो है वो तो कहती भी यही थी कि सना के पास वो तस्वीर होती है जो किसी के पास नहीं होती। ये जी अब्बू के साथ मूसा जानी वंस अगेन। यहाँ पे जी चूसनी की तरक्की हो गई है, चूसनी बदल चुकी है और अब ये इसके अलावा एक और चूसनी पे है। तो चूसनियाँ भी मूसा जानी ने बहुत ली हैं। ये सर्दियों का मौसम था, ये जनाब से हुड पहन के बैठे हुए हैं और अब्बू के साथ।
और ये जी तब की जब मैं ही सिर्फ छोटी थी, बाकी ये तीनों जो थे वो बड़े हो गए थे, तो मेरे साथ इतने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं है सबकी। तो ये हम ना ये मेमो बना के बैठी हुई थी टब्बू के साथ तस्वीर ली। ये तब के कैमरे से वो ना जब वो रील वाले जो कैमरेज होते थे ना, डिजिटल कैमरा से पहले वाला, तो वो उसमें इंसान को पता नहीं चलता कि कैसी आ रही है, बंदा बार बार डिलीट करके जो है वो ना न्यू पिक्चर्स ले सकता है। तो ये मैं तो बच्ची थी, मुँह चढ़ा के बैठी हुई थी। और ये जी मेरी बहन की शादी की है और प्रोबेबली जो है मेहंदी की तस्वीर है, तो ये भाई ने जी खिंचवाई थी। ये भाई मेरा बड़ा प्यारा होता था तब खैर अब भी प्यारा ही है। और ये जी अम्मी अब्बू की तस्वीर, ये मेरी कज़न आफ़िया की वलीमे की हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन वगैरह सब कुछ एंड हो गया था, तो इनकी पिक्चर बनाई थी और मेरे ख़्याल से मैंने ही बनाई थी कैमरा में। और ये भी मेरी किसी कज़न की शादी है। तो ये अंकल भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, दिल के साफ़। अब्बू का भी इसी तरह का है मामला, तो वो तब की है। और ये जी ये कोई मेरा भतीजा या भतीजी पैदा हुए हैं। और ये है मेरे मामू के घर की तस्वीर। तो ये जनाब ये छोटू शा बबलू शा बैठा हुआ है गोदी में। तो अब्बू को एक्चुअली बच्चे बहुत पसंद हैं। और ये जो है ये हुज़ैफ़ा हमारा बेटा, हमारा शहज़ादा, ये अब्बू की गोदी में चढ़ा हुआ है। ये आज तक हमारा लाडला ही है और ऐसे ही बबलू सा ही है। और ये जी मेरे ख़्याल से मेरी भाई की शादी है, उसकी ही फ़ोटो है, हाँ उसी की है। तो तब मेरे ख़्याल से मेहंदी का इवेंट है और तब अम्मी अब्बू ने पिक्चर बनवाई थी। और ये जी ये भी मेरे भाई के शायद वलीमा है, तो उसमें जो है वो उन्होंने दोनों ने तस्वीर खिंचवाई थी। माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत तस्वीर, और अम्मी भी मेरी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये जी अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और ये जी दो बच्चे हमारे, एक हुब्बी ज़ारा एक सकीना, ये भी गोदी चढ़े हुए हैं। अच्छा ये ना कई बच्चों को बड़ा ही शौक़ होता रहा है भाई कि मैं हम ना अब्बू की गोदी में दोनों ही चढ़ें, तो दो दो बच्चे उठाते रहे अब्बू। और ये जी लास्ट टाइम जब मैं इससे पहले जब दुबई आई थी, तो वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे एयरपोर्ट में। और ये जी अब्दुल्ला साहब बहुत छोटे थे, और तब की बात है जब ज़राफ़ा ज़िंदा होता था तो जिसने नहीं देखा ना वो देख लो। तो ये ज़राफ़ा साहब पीछे खड़े हैं और हम भी। और ये जी इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम भी यहाँ पे खैर वाफिस हैं। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ शेयर कर दिया करें।